जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के राज्यपाल के नाम को लेकर के, और मैं ये पूरे गारंटी के साथ इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी राज्य के राज्यपाल का मैं नाम बताऊँगा आपको, आप उसे एक ही बार में याद कर लेंगे। इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें कि मैंने 15 राज्यों के राज्यपाल के नाम को याद कराने की कोशिश करी है, और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है राज्यपाल, और ये राज्यों का नाम है, ठीक है ना, राज्यों का नाम है और ये राज्यपाल हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र तक के राज्यपाल के नाम को हमने आपको बता दिया था। अब अगला जो हमारा राज्य है वो है मणिपुर, ठीक है। तो चलिए इनको याद करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हो गया। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं मणिपुर, जो हमारा राज्य है मणिपुर की अगर मैं बात करूं, तो कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। कौन है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। तो इनको याद करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर, यानी मणिपुर में जो होता है वो वहाँ पे मणि होती है, ठीक है ना। मणि का मतलब आपको पता है, नागमणि का नाम सुना होगा आपने, नागमणि। तो जो नजमा हेपतुल्ला जो है, नजमा हेपतुल्ला का मतलब हम कह सकते हैं हेल्प करना, और हेल्प करना का मतलब आपको पता ही होगा, जिसको कहते हैं सहायता करना। तो यानी कि नजमा जी जो हैं वहाँ पे मणिपुर में मणि लेकर गई हैं और वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो हेपतुल्ला हेल्प करने वाली, ठीक है, मणि लेकर के मणिपुर में हेल्प करने के लिए गई हैं नजमा हेपतुल्ला जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मणिपुर का जो राज्यपाल हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला राज्य है वो है मेघालय, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेघालय, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, ये है मेघालय। अब मेघालय और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं श्री सत्यपाल मलिक। अब अगर मैं आपको बात करूं मेघालय के राज्यपाल को याद करना कैसे, तो मेघालय का मतलब होता है मेघ माने बादल, ठीक है। क्या होता है? बादल। और ये ऐसा राज्य है जहां पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और आले माने होता है घर, तो बादल का घर, इसी से इसका नाम पड़ा हुआ मेघालय, ठीक है। तो मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? सत्यपाल जी। अब सत्यपाल से आपने सत्यनारायण स्वामी का नाम सुना होगा, और वो क्या है? दुनिया के मालिक हैं। जब वो दुनिया के मालिक हैं तो वो बादलों के भी मालिक होंगे। तो बादलों का जो घर है, जब बादलों के मालिक हैं तो बादल के घर का भी मालिक हैं। तो सत्यपाल मलिक जो हैं वो मेघालय के मालिक हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं, ठीक है। कौन? मालिक जी, सत्यपाल मलिक, ये मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, याद भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला राज्य है वो है मिजोरम, ठीक है। और उसके जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। अब इनको जरा याद करते हैं। आप देख सकते हैं मिजोरम को हम कह सकते हैं, रम मतलब होता है क्या? शराब,
ठीक है। और मिजोरम मतलब मिलाकर के, मिलाकर, यानी कि शराब मिला करके पिल्लई मतलब पिला देते हैं। ठीक है। कौन, अगर कोई पूछे कि क्या पिल्लई भी पीते हैं तो हो गया एस, तो पी एस पिल्लई, यानी पी एस श्रीधरन पिल्लई मिजोरम में रम, यानी रम को मिला करके, मिजोरम में रम मिला करके लोगों को पिलाते हैं पिल्लई जी। ठीक है, इसलिए मिजोरम के राज्यपाल कौन हो गए, पिल्लई। अब ये इसलिए, अब ये कोई ऐसा ऐसा रम थोड़ी पिलाते हैं, अब ये जो उनको दिया जाता है फौजियों को, ठीक है, वो वाला रम इनको पिलाते हैं और पिला करके इनको तंदुरुस्त बनाते हैं ताकि ये भी जाएं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा खासा करें। हो सकता है अगर बॉर्डर पे लड़ने की भी ज़रूरत है तो ये अपने देश के लिए अपने आप को भी कुर्बान करें, ऐसा रम इनको देते हैं। ठीक है, ताकि ये पी के मदमस्त हाथी की तरह हो जाए। ठीक है, तो मिजोरम में रम मिलाकर पिल्लई जी पिला देते हैं, जिनका पूरा नाम क्या है, पी एस श्रीधरन पिल्लई। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए। अब हमारा जो अगला राज्य है वो है नागालैंड। चलिए अब आपको एक बात बताते हैं, नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री आर एन रवि। कौन है, आर एन रवि। अब रवि का मतलब क्या होता है, रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य जब अपनी ज्वाला को, किसको, ज्वाला को तेज करता है, तेज करता है, तो ये जिस भी लैंड पर, लैंड मतलब क्या होती है, भूमि। ठीक है ना, लैंड मतलब क्या होता है, भूमि। तो जिस भी भूमि पर सूर्य अपनी ज्वाला को तेज करता है वहां पे गर्मी बहुत होती है। लैंड मतलब भूमि, आपको पता है, अभी बता दिया मैंने। तो जिस भी भूमि पर सूर्य अपने गर्मी को तेज करते हैं, ठीक है, वहां के लोग अपने कपड़े वपड़े निकाल करके क्या हो जाते हैं, नागा हो जाते हैं। यानी कि भाई गर्मी होगी तो वो लोग अपने कपड़े को निकाल ही देंगे। तो रवि क्या करते हैं कि अपनी गर्मी को तेज करते हैं, जिस भूमि पे वहां के लोग अपने कपड़े को निकाल देते हैं, तो उसी एरिया को कहा गया नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड के राज्यपाल कौन है इस वक्त, आर एन रवि जी। ठीक है ना, यानी कि आर एन रवि वहां के देख रेख करता है, राज्यपाल हैं। वहां के मालिक कौन हो गए, आर एन रवि। उम्मीद करता हूं याद हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हमारा जो अगला राज्य है वो है ओडिशा। ओडिशा मतलब होता है, एक राज्य का नाम है ओडिशा, और वहां के जो राज्यपाल हैं वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। तो ओडिशा मतलब उड़, इसको कह सकते हैं हम उड़, ओ दिशा में या फिर वो दिशा में या फिर ए दिशा में, किसी भी दिशा में उड़। ठीक है, अब इनको उड़ाएगा कौन, वहां पे एक भगवान रह रहे हैं, कौन, गणेश जी। और वहां पे गणेश जी को लाल लड्डू पसंद है। लाल का मतलब लड्डू कह सकते हैं हम, तो गणेश जी को लड्डू पसंद है। तो वो गणेशी लाल जी हैं, लोगों को लड्डू खिला करके ए दिशा ओ दिशा में उड़ा रहे हैं। तो ओ दिशा का मतलब ओडिशा में गणेश जी लाल लड्डू सभी को खिला रहे हैं। ठीक है, और ओडिशा का मतलब उड़, ओ दिशा में भी हो सकता है, ऐसा भी आप चाहें तो याद करने के लिए कह दें, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ओडिशा में हर दिशा में गणेश जी सबको लड्डू बांट रहे हैं। ठीक है, अब लड्डू कहाँ से बांट रहे हैं, तो भाई वो हैं एक प्रोफेसर, और प्रोफेसर के पास पैसा होता ही है, हर महीने की तनख्वाह उनको मिल जाया करती है, तो इसलिए वो सभी को लड्डू बांट रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल ओडिशा में मतलब हर दिशा में सभी को लड्डू बांट रहे हैं। इस प्रकार से ये ओडिशा के राज्यपाल का नाम आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
अब हमारा जो अगला राज्य है वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। और वहां के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री पीवी सिंह बदनौर। पीवी सिंह बदनौर। चलिए अब इनके लिए जरा सा कुछ सोचा जाए। अब देखिए, बदनौर जो हैं वो क्या है कि याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बदनौर का मतलब ये है, सिंह मतलब शेर और बदनौर माने बंदर। अब सिंह माने शेर और बदनौर माने बंदर। और पंजाब में एक नाम जुड़ा हुआ है जॉब। अब ये जो सिंह मतलब शेर साहब जी जो हैं, जो सिंह साहब हैं, ये इस भारत में जितने भी बंदर हैं, बंदर मतलब जो बिना काम के, मतलब इधर उधर घूमने वाले आवारा जो हैं, ठीक है, उनको जॉब देने के लिए पंजाब के राज्यपाल बन गए। कौन? सिंह साहब। तो सिंह बदनौर बंदरों को जॉब देने के लिए पंजाब के राज्यपाल बन गए। तो इनका पूरा नाम क्या है? श्री पीवी सिंह बदनौर। यानी सिंह बदनौर अगर आ गया तो समझ लीजिएगा कि ऑप्शन में यही वाला सही है। ठीक है, तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? श्री पीवी सिंह बदनौर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए। हमारा जो अगला राज्य है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से किया जाए, जैसे सभी को किया जा रहा है। ये है राजस्थान। और राजस्थान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कलराज मिश्र। अब जिस स्थान पर कोई आज राज करता है, आज अगर कोई राज करता है तो वो कल भी राज करेगा ना, कल भी राज करेगा। तो कल भी राज करेगा तो कल राज, यानी जिस स्थान पे आज राज हो रहा है वहीं पे कल राज भी होगा। ठीक है, और इसलिए यहाँ के राज्यपाल कौन हो गए? कलराज। यानी कि कल के राजा आज के राजस्थान के भी राज्यपाल हैं। ठीक है, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज। ठीक है, अगला है सिक्किम। सिक्किम में देखा जाए, सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री गंगा प्रसाद। कौन है? श्री गंगा प्रसाद। अब ये क्या करते हैं? किम मतलब हम कहते हैं, कह सकते हैं, हमारे भोजपुरी वर्ड में एक वर्ड होता है किन। किन मतलब होता है खरीदना। ठीक है ना, तो गंगा जी का प्रसाद खरीद करके, किन करके सिक्किम में बांटा जा रहा है। गंगा जी का प्रसाद खरीद करके मतलब गंगा जी का प्रसाद किन करके सिक्किम में बांटा जा रहा है। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन हो गए हैं? गंगा प्रसाद। उम्मीद करता हूँ आगे समझ में आया होगा। कैसी लग रही है वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैंने कोशिश तो करी अपनी तरफ से याद कराने की। एक बार अगर याद ना हुए तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, जरूर याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु और यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा एक बात बताते हैं, तमिलनाडु, अब इसको हम जरा सा समझने के लिए ऐसा कर लिया जाए, इसको हम लिख देते हैं तेल में आलू। अब तेल में आलू को लाल करके, पुरोहित माने लोगों के हित के लिए, लोगों के हित के लिए। पुरोहित माने माने हर पूरे के हित के लिए। तो तेल में आलू को लाल करके पूरे हित के लिए, ठीक है ना, ये बनवारी जो हैं वो बांट रहे हैं। बनवारी जी जो हैं वो बांट रहे हैं। अब बनवारी किसको कहा जाता है? जो जनरल स्टोर की दुकान किया होता है। ठीक है, जनरल स्टोर का दुकान जनरली बनवारी लोग करते हैं। ठीक है, बनर्जी या फिर ऐसे बनवारी लिखते हैं अपना नाम के पीछे, टाइटल भी उनका होता है। ठीक है, लेकिन इनका तो यहाँ पे नाम ही हो गया
जिसको किराना की दुकान कहते हैं हम, ठीक है। तो किराना की दुकान के लोगों को क्या कहा जाता है? बनवारी। तो तेल में आलू को लाल करके लोगों के हित के लिए बनवारी जी बांट रहे हैं। तो बनवारी लाल पुरोहित तेल में आलू, यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु तेल में आलू, तेल में आडू, जो भी वो सोच सकते हैं। तेल में आडू को लाल करते हैं कौन? बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ा जाए। आगे है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। अब जरा इस पे बढ़ते हैं हम। तेलंगाना के राज्यपाल जो हैं वो हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अब इनको जरा हम याद करने के लिए ये सोच सकते हैं कि तेल वाला गाना, तेल वाला गाना, तेल वाला गाना। अब ये जो तेल है ये किस चीज का लिए है? सौंदर्य प्रसाधन का है। सौंदर्य, और सौंदर्य प्रसाधन का ये जो तेल है, ये अगर सौंदर्य कोई दिखने में सुंदर है तो जो राजा लोग होते हैं, वो राजन भी जो होते हैं, राजन मतलब राजा के बच्चे या फिर राजा भी कह सकते हैं, राजा लोग दिखने में सुंदर होते हैं और वो लोग हमेशा बढ़िया बढ़िया तेल लगा करके चलते हैं, जिसको कि अगर कोई सूंघ ले, ठीक है, तो वो साई का मतलब इंग्लिश में होता है आह भरना, ठीक है, तो वो तिल मिला करके आह भर लेगा, ठीक है, और उसी पे एक गाना बन गया। तो तेल वाला गाना तेलंगाना में सौंदर्य राजन जो हैं, ठीक है, वहां के राज्यपाल हैं तमिलसाई, यानी कि वहां के लोग आह भर लेते हैं उसको सूंघ करके उस तेल को। तो तेलंगाना तेल वाला गाना सौंदर्य राजन है वहां के राज्यपाल, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए है वो तेलंगाना। तो सौंदर्य राजन तेलंगाना के राज्यपाल, उम्मीद करता हूं याद हुआ होगा। आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा राज्य है वो है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा में क्या है कि श्री रमेश जी, कौन? श्री रमेश बैस। तो श्री रमेश बैस जो हैं उनकी क्या चलती है? बस चलती है। बैस मतलब बस। इस रमेश जी की क्या चलती है? बस चलती है। तो त्रिपुरा में के तीनों पुरा में रमेश जी अपना बस चलाते हैं। त्रिपुरा मतलब तीनों पुरा में रमेश जी अपने बस को चलाते हैं। तो त्रिपुरा बस, तीनों पुरा में बस, इससे हो गया त्रिपुरा बस, यानी त्रिपुरा के राज्यपाल कौन हो गए? रमेश बैस। आगे बढ़ा जाए। हमारा अगला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। जरा इस कलर को आज देखा जाए, थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, चलिए कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में क्या हो गया है कि आजकल यहां पर बन रहा है राम मंदिर। क्या? राम मंदिर। और यहां पर वाराणसी नगरी है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं यहीं बनारस के पास का ही हूँ, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो कोई अयोध्या घूमने के लिए आता है या फिर काशी घूमने के लिए आता है, वो बहुत ही आनंदित हो जाता है। तो जब आनंदी बेन पटेल जी यानी आनंदी जी जब यहाँ पे आ गई तो वो यहाँ की राज्यपाल बनी, ठीक है, और वो उनको आनंद हुआ, इसलिए वो दूसरों को भी आनंद देने के लिए, ठीक है, सभी लोगों को ये क्या करती हैं? पटेल मतलब पटाती हैं। पटाती का मतलब कि ये कि बात विचार करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं कि वो हमारे यूपी में आए और देखें कि हमारा उत्तर प्रदेश कितना भव्य बन रहा है, कितना अच्छा और कितना विकास कर रहा है। तो ये सभी लोगों के लिए ये पटेल जी क्या करती हैं कि सभी से बातचीत करती हैं
और उनको आनंदित करके उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन होगी? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। देखिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं बस आपको याद कराने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला हमारा जो वर्ड है वो है उत्तराखंड। हमारा राज्य उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं। अब अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में उत्तराखंड की वर्तमान में जो रानी है, उत्तराखंड की रानी जो है वो एक छोटी बच्ची है। उत्तराखंड की रानी कौन है? एक छोटी बच्ची। और छोटी बच्ची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेबी। तो बेबी रानी, छोटी बच्ची, बेबी रानी जो है वो उत्तराखंड ये अभी जल्द ही उत्तर प्रदेश से कट के एक नया राज्य बना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को खंड में कर दिया गया, यानी एक उत्तर साइड में एक अलग खंड कर दिया गया और वहाँ पे एक छोटी बच्ची को रानी बना दिया गया। तो जब रानी बना दिया गया तो उसका नाम रख दिया गया बेबी रानी। तो बेबी रानी उत्तराखंड की इस छोटे से प्रदेश की राज्यपाल बन गई। उनका नाम है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। ठीक है, इस प्रकार से ये राज्य और उनके राज्यपालों का सिलसिला यहीं पे होता है समाप्त। तो ये दूसरा पार्ट भी समाप्त हुआ। मैं कोशिश करूंगा तीसरे पार्ट में जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्यपाल और वहाँ के अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनके भी नाम मैं आप लोगों के सामने जरूर लेकर के आने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और भी मेरे किन किन टॉपिक्स पे वीडियो हुए इस बात को भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हर वीडियो को दिखाने से पहले आपको आपके स्पेस को, आपके कमेंट्स को एक बार स्क्रीन पे लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे और लोग भी देख सकें कि इनके कहने पे ये वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।